माँ तुमसे कितनी बार कहा है मेरे दोस्तों के सामने यूँ बार बार खांसी मत किया करो। अच्छा लगता है क्या कोई घर में आए और तुम हर समय खांसती रहो। तुम्हें शायद पता नहीं, तुम्हारी खांसी की आवाज़ से परेशान होकर मेरे दोस्त यहाँ से जल्दी चले गए। और एक दोस्त तो यह भी कह रहा था कि उस दिन भी तुम्हारी माँ बहुत खांस रही थी। अब तक उनकी खांसी गई नहीं क्या? कहीं उन्हें कोई गंभीर रोग तो नहीं? हमें यहाँ आना बंद करना पड़ेगा। और अनुज तेरे परिवार का ध्यान रख, वरना कहीं इनकी वजह से तेरे परिवार को कुछ रोग ना हो जाए। माँ आप अपने कमरे से ज़्यादा बाहर मत निकला कीजिए। अनुज गुस्से में अपनी माँ कमला जी से बोला। पीछे से अनुज की पत्नी रीमा भी बोली, अनुज मैं तो तुम्हारी माँ को समझा समझा कर थक गई, मगर इनको तो कुछ समझ ही नहीं आता। पूरे घर में यूं ही खांसते खांसते घूमती रहती हैं। इन्हें तो इतना भी नहीं पता कि मुंह पर हाथ रखकर खांसी खांसनी चाहिए। घर में 2 छोटे बच्चे भी हैं, कम से कम इनके बारे में ही सोच लेती, मगर नहीं, इन्हें अपने कमरे में एक जगह बैठा ही नहीं जाता। कमला जी बोली, तुम दोनों के पास ना तो मेरे लिए समय है और ना मेरे लिए पैसे हैं। घर के इलाज कर कर के थक गई हूँ, मगर खांसी में कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर भी तुम लोग मुझे अस्पताल लेकर नहीं जाते, उल्टा कहते हो कि खांसी मत करो। भला खांसी कोई जानबूझकर करता है क्या? कितनी बार कहा है मुझे डॉक्टर को दिखाओ, मगर तुम दोनों को अब इस बुढ़िया की फिक्र कहाँ है? रीमा हाथ जोड़कर बोली, माँ आप अपने कमरे से बाहर मत निकला कीजिए, बस इतनी मेहरबानी कीजिए। हाँ नहीं है हमारे पास आपके लिए पैसे, मेरे भी 2 बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी पूरी करें या आपके पीछे पैसे लुटाएं। आपको तो बस बैठे बैठे मुफ्त की रोटी तोड़नी आती है, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। कमला जी बोली, बहू अब तक का तो सारे घर का काम तुम मुझसे ही करवाती आई हो। तुमने तो सिर्फ बच्चे बड़े करने में अपनी उम्र बिताई है, मगर मैंने इस मकान को घर बनाने में अपनी उम्र बिताई है। घर का एक एक कोना सजाया है मैंने, घर की साफ सफाई से लेकर रसोई भी संभालते आई मैं। मगर आज जब इतने दिनों से यह बुढ़िया खांसे जा रही है तो किसी को रत्ती भर फिक्र नहीं मेरी। अनुज बोला, माँ रीमा बिल्कुल सही कह रही है, अब आपकी तो उम्र हो चली है, मगर मेरे बच्चों के सामने तो उनका पूरा भविष्य पड़ा है। आपको तो अब भगवान उठा भी ले तो कोई बात नहीं। कमला जी बोली, वाह बेटा, अच्छा सिला दिया तूने मेरी ममता का। अच्छा हुआ तेरे बाबूजी मुझसे पहले ही इस दुनिया से चले गए, वरना अगर आज वह यह सुनते तो जीते जी मर जाते। हमने जब तुझे पाला पोसा तो कभी तेरे दादा दादी को नज़रअंदाज नहीं किया, क्योंकि तेरे आने से उनकी अहमियत कम नहीं हो गई थी। माना इंसान पर अपने बड़ों और अपने छोटों दोनों का भार होता है, मगर इसका अर्थ कतई यह तो नहीं कि वह बुड्ढों को मरने के लिए छोड़ दे। मगर आज तूने यह सब कहकर यह साबित कर दिया कि तुझे और बहू को मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। कमला जी अपने कमरे में जाकर रो पड़ी। भला कोई बेटा अपनी माँ को ऐसे कड़वे शब्द कैसे बोल सकता है? अभी 4 दिन पहले की ही तो बात है, जब कमला जी अचानक रीमा के कमरे में पहुंच गई थी। तब अचानक कमला जी को देख रीमा के हाथों से हड़बड़ाहट में सोने की चेन का डिब्बा गिर गया, जिस पर लिखा था, हैप्पी बर्थडे रीमा, यह गिफ्ट तुम्हारे प्यारे पति की तरफ से। रीमा ने फटाफट गिफ्ट उठाया और अलमारी में रख दिया और शक पकाकर बोली, माँ जी आप क्यों मेरे कमरे में आ गई? क्या काम था? मुझे बाहर ही बुला लिया होता। कमला जी बिना कुछ बोले अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी, बेटे के पास अपनी पत्नी को सोने का उपहार देने के लिए पैसे हैं, मगर अपनी माँ के इलाज करवाने के लिए नहीं। क्या शादी के बाद बेटा इतना बदल जाता है? क्या बहू का अपनी सास के प्रति कोई फर्ज नहीं? आज मैं बेटे पर इतनी बोझ बन चुकी हूँ कि वह मेरे मरने का इंतजार कर रहा है। आखिर मुझ पर बेटे का कितना खर्च हो जाता होगा? लगभग 4 या 5 साल से मैंने तो एक साड़ी भी नहीं खरीदी है, उल्टा घर का सारा काम करती हूँ। वह अलग, फिर भी मैं इन दोनों पर बोझ बन चुकी हूँ। यह सोचकर वह बहुत रो रही थी। इतने अपशब्द सुनने के बाद उसकी हिम्मत हारने लगी थी। उन्हें अनुज के बचपन के दिन याद आ गए। अनुज माँ कमला जी और पिता रघुवीर जी का लाडला बेटा था। रघुवीर जी कहते, देखना कमला, एक दिन अनुज पढ़ लिख कर हमारा नाम रोशन करेगा। अनुज केवल 10 वर्ष का था और रघुवीर जी का निधन हो गया।
मगर कमला जी ने सिलाई कढ़ाई का काम कर अनुज की पढ़ाई पूरी करवाई। आगे चलकर अनुज का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उसने जैसे तैसे पढ़ाई तो पूरी कर ली मगर नौकरी नहीं की और खुद का व्यवसाय खोला। कमला जी ने अनुज की शादी करवा दी। शुरुआती दिनों में तो सब सही चल रहा था मगर धीरे धीरे बहू रीमा ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। 2 बच्चों के जन्म के बाद उसने घर के काम करना तो दूर काम छूना तक छोड़ दिया। घर के सारे काम की जिम्मेदारी उसने कमला जी के कंधों पर डाल दी। कमलावती जी के कुछ भी कहने पर रीमा बात का बतंगड़ बना देती और अनुज के कान भर देती। धीरे धीरे अनुज भी रीमा के रंग में रंगने लगा और कमला जी को जो मुंह में आता वह बकने लगा। कमला जी तो बहुत पहले से ही अकेली हो चुकी थी मगर आज इतने कड़वे शब्द उनसे सहन नहीं हो रहे थे। उनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा था कि पास रहने वाली उनकी सहेली कविता घर आई। वह कमला जी से बोली, एक खुशखबरी है कमला, कल ही अपने गांव में एक डॉक्टर पति पत्नी आए हैं। सुना है विदेश से आए हैं जो हम जैसे बूढ़े लोगों का इलाज मुफ्त में कर रहे हैं। उनके साथ उनका 6 साल का बेटा भी है। सुना है थोड़े दिन यहाँ भारत में ही रहेंगे ताकि हम जैसे बूढ़ों का इलाज मुफ्त में कर सकें। कमला जी खुश होकर बोली, क्या वे मेरा भी इलाज करेंगे कविता? कविता बोली, मैं अभी सुबह ही उनसे अपना इलाज करवा कर आ रही हूँ। कमला, तू अभी चल मेरे साथ, तुझे भी बहुत समय से खांसी है। कमला जी भी कविता के साथ उन डॉक्टर दंपति के पास पहुंची हैं और अपना इलाज करवाती है। उनमें से जो लेडी डॉक्टर थी वह कमला जी से कहती है, माँ जी आपको एलर्जी वाली खांसी हो गई है, आपको धूल मिट्टी से थोड़ा दूर रहना होगा, इसीलिए आप घर में साफ सफाई के काम से थोड़ा दूर रहिएगा और अगर सफाई करनी भी पड़े तो मुंह पर रुमाल लपेट कर कीजिए। कमला जी कहती हैं, मैम साहब मैं धूल मिट्टी से कैसे दूर रह सकती हूँ, मेरी बहू घर के ऐसे काम बिल्कुल नहीं करती है, ऐसे सारे काम तो मुझे ही करने पड़ते हैं और मुंह पर रुमाल लपेटकर तो मेरा दम घुट जाएगा। डॉक्टर साहिबा बोली, कमला जी आपको इस उम्र में बहू के होते हुए यह सब कामों से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। अब देखिए आपको कितनी ज़्यादा खांसी हो गई है जो रुक ही नहीं रही। फिलहाल मैंने आपको दवाइयाँ दे ही हैं मगर आपको 1 हफ्ता रोज़ यूं ही मेरे पास आना पड़ेगा ताकि मैं आप में हो रहे बदलावों को देख पाऊँ। आप शायद जानती नहीं 1 महीने से ऊपर की खांसी जानलेवा भी हो सकती है। कमला जी बोली, डॉक्टर साहिबा वैसे भी जान की किसको पड़ी है, मेरी जान अगर चली भी गई तो मेरी परवाह करने वाला इस दुनिया में है ही कौन। खांस खांस कर बुरा हाल हो गया था इसीलिए आ गई इलाज करवाने, वरना अपने आप से लगाव तो कब का ख़त्म हो चुका है। लेडी डॉक्टर को कमला जी की बातों से आभास हो चला कि वे बहुत दुखी हैं। कमला जी अब रोज़ उनके पास जाने लगी। बातों बातों में पता चला कि उन डॉक्टर साहिबा का नाम सीमा है और वे दोनों पति पत्नी यहाँ गांव में थोड़े दिन समाज सेवा करके वापस अमेरिका लौट जाएंगे। कमला जी की सीमा से अच्छी दोस्ती हो गई थी, उनकी खांसी में भी आराम पड़ गया था। सीमा प्यार से कमला जी को बा नाम से संबोधित करती। कमला जी डॉक्टर सीमा के बेटे वरुण को भी खूब प्यार करती और अब कभी कभी उनके लिए घर से कुछ पकवान बनाकर भी लाती जो वरुण को बहुत पसंद आते। कमला जी ने भी डॉक्टर सीमा को सब कुछ बता दिया था कि उनके बेटे बहू उनसे कैसा व्यवहार करते हैं। कमला जी बोली, सीमा जी यदि आप ना होती तो मैं शायद एक कमरे में हमेशा के लिए बंद हो जाती क्योंकि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं और मेरे बेटा बहू तो मुझ पर चवन्नी भी खर्च करना नहीं चाहते। सीमा बोली, बा ऐसे बेटे बहू को तो आपको सबक जरूर सिखाना चाहिए। कमला जी बोली, बेटा अब इस उम्र में मैं क्या सबक सिखा पाऊंगी। सीमा बोली, बा आज की दुनिया में सभी को आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है ताकि वह किसी पर निर्भर ना रहें और ऐसे बेटे बहू को भी यह दिखा देना चाहिए कि वे अपने माँ बाप को कभी कमज़ोर समझने की गलती ना करें। कमला जी को सीमा की यह बात बिल्कुल सही लगी। सीमा कमला जी के जाने के बाद सोचने लगी, काश मैं बा की कुछ मदद कर पाती। वरुण कमला जी के साथ बहुत घुल मिल गया था। यह देखकर सीमा ने कमला जी से हमेशा के लिए अपने साथ अमेरिका चलने के लिए कहा।
सीमा बोली, माँ जी, हम दोनों का तो अस्पताल में ही पूरा दिन बीत जाता है। अगर आप वहाँ आकर मेरे बेटे रसोई का काम संभाल लें तो आपकी इनकम भी शुरू हो जाएगी और आपको यहाँ आपके ऐसे बेटे बहू के आगे कभी हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। कमला जी पहले तो सोच में डूब गईं क्योंकि उन्होंने इस घर को अपने 60 साल दे दिए थे, मगर फिर भी बेटा बहू उनके नहीं हो पाए थे। वैसे भी ऐसे बेटे बहू के साथ रहकर अपना सम्मान खोने से बेहतर यही था कि डॉक्टर साहिबा के साथ जाकर आत्मसम्मान की रोटी खाना। कमला जी ने तुरंत हामी भर दी। कमला जी भी अब सम्मान की रोटी खाना चाहती थी। सीमा ने तुरंत उनका पासपोर्ट बनवाने की तैयारी शुरू कर दी। सीमा ने कमला जी में एक आस जगाई थी जिससे कमला जी बहुत खुश थी। सीमा के पति विवेक वापस अमेरिका जा चुके थे। सीमा कमला जी को साथ लेकर जाना चाहती थी। बस पासपोर्ट बनने का इंतजार हो रहा था। थोड़े समय में सारी प्रक्रिया खत्म हो गई और कमला जी हमेशा के लिए सीमा के साथ यहाँ अमेरिका चली आईं। रीमा बोली, अच्छा हुआ बला टली, वैसे भी बुढ़िया यहाँ मुफ्त की रोटियाँ तोड़ती थी। कमला जी अमेरिका जाकर वहाँ रच बस गईं। पूरे दिन वरुण और रसोई संभालती और बदले में पैसे और सम्मान दोनों पाती। कमला जी के खुद के बेटे बहू ने कभी उसकी खबर तक नहीं ली, मगर यहाँ दोनों डॉक्टर पति पत्नी ने कमला जी को माँ जी की तरह सम्मान दिया। सीमा ने कमला जी को अपनी माँ जैसा प्यार दिया। यहाँ आकर कमला जी ने भी कभी अपने स्वार्थी बेटे और बहू को याद नहीं किया। लगभग 15 वर्ष हो गए कमला जी को अमेरिका में। एक दिन अचानक उनके बेटे अनुज का फ़ोन आया और वह रोते हुए बोला, माँ, तुम्हारी बहू रीमा को ब्लड कैंसर हो गया है और मैं बहुत मुसीबत में हूँ। शायद हमने जो तुम्हारा हर पल तिरस्कार किया या उसी की सज़ा है। माँ, मुझे माफ़ कर दो। कमला जी इतने सालों बाद बेटे की आवाज़ सुनकर कुछ देर तो कुछ बोली ही नहीं, मगर माँ कब तक अपने बेटे से नाराज़ रह सकती है। वे बोली, मेरे बचाए पैसे में से कुछ पैसे मैं तुझे भिजवा दूंगी ताकि तू रीमा का अच्छे से इलाज करवा पाए। अनुज बोला, माँ, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। कमला जी फ़ोन रखकर सोचने लगी। इतने सालों बाद बेटे का फ़ोन आया, वह भी ज़रूरत के लिए। खैर, उन्होंने सीमा से कहकर अपने अकाउंट से 30 लाख रुपए निकलवाए जो उन्होंने जमा कर रखे थे और भारत अपने बेटे को भिजवाए। रीमा का इलाज उन्हीं पैसों से करवाया गया जो अनुज और रीमा कभी अपनी माँ को सम्मान न दे पाए, आज उन्हीं के कमाए पैसों से अपना काम करवा पाए। कमला जी यहाँ अमेरिका में बहुत खुश थी क्योंकि वह आत्मसम्मान की रोटी जो खाती थी ना कि बेटे बहू के टुकड़ों पर पड़ रही थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी उन्हें नया मौका देगी। वे तो यही सोचकर हिम्मत हार गई थी कि शायद अब पूरी जिंदगी बेटे बहू के ताने सुनने पड़ेंगे, मगर भगवान ने उन्हें फिर से नया मौका दिया था, नई जिंदगी दी थी जो वे आत्मसम्मान के साथ गुजार कर जी रही थी। दोस्तों, हमें अपने घर के बूढ़ों और बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, ना कि उन्हें इतना मजबूर कर देना चाहिए कि उनका प्यार हमारे प्रति हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और कभी भी किसी को इतना कमज़ोर नहीं समझ लेना चाहिए कि वह तुम्हारे बगैर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जिस भगवान ने हम सभी को धरती पर भेजा है उन्होंने हमारे भरण पोषण का भी इंतजाम कर रखा है। अपने घर के बड़े बूढ़ों को इतना मजबूर भी मत कीजिए कि उन्हें इस उम्र में अपने लिए आत्मसम्मान की रोटी की खोज में निकलना पड़े। आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।